नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि आंकड़ों का आकलन। दरअसल हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो आंकड़े पेश किए जाएंगे विधायकों के द्वारा और विधायक होंगे भारतीय जनता पार्टी के, और इन आंकड़ों का आकलन होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले। और लोकसभा चुनाव की अपने अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव कैसा रहा, इसकी जो रिपोर्ट है वो विधायक तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीट पर जीतने की संभावना भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, और इन संभावनाओं का आकलन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों से विधानसभा वार रिपोर्ट मांगी है। यानी विधायकों को यह रिपोर्ट देनी है कि लोकसभा सीट पर उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति बन रही है। जिन क्षेत्रों में वोट प्रतिशत कम हुआ है उसकी वजह भी विधायकों से पूछी गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 4 जून को मतगणना से पहले पार्टी इस बात का आकलन करना चाहती है कि किसी सीट पर कोई गड़बड़ी है और क्या स्थिति बन रही है। गौरतलब है कि इस बार प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के साथ ही रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। 2019 की अपेक्षा इस बार 10% अधिक मतदान बढ़ाने के लिए हर बूथ पर 370 अधिक वोट डलवाने का टारगेट भी बनाया था। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव और बीते विधानसभा चुनावों की तुलना में कई क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है। इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। इससे पार्टी संगठन सचेत हो गया है और दिल्ली के फरमान पर प्रदेश के संगठन ने अपने विधायकों से चुनावी रिपोर्ट मांगी है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा कम हुआ है उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। और बड़ी बात यह है कि मंत्रियों पर क्या नाराज़गी होगी, क्योंकि बूथवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसे रही, किन किन बूथ पर पिछली लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में 370 वोट ज़्यादा पड़े हैं। जहां मतदान प्रतिशत कम हुआ है उसका असर पार्टी के अनुकूल परिणाम पर कितना पड़ने वाला है। वोट प्रतिशत कम होने की मूल वजह क्या है, विधायक ने मतदान से पहले वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, पार्टी को कौन से नेता कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है और साथ ही कितने नेता औपचारिकता करते रहे। ये भी कि विधायक अपने क्षेत्र में मतदान से पहले कितनी बार गाँव में गए हैं और कितनी रातें वो गाँव में रुके हैं, मतदाताओं के बीच में उन्होंने बात की है और उनका जो संवाद है वो कैसा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान में जिन मंत्रियों और विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में कम वोट मिले हैं उन पर पार्टी संगठन कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इससे परिणाम पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि मतदान जो होना था वो हो चुका है। अब जो कवायद की जा रही है और जो आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन चौधरी जी। सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हैं। रामानंद जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे ही जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बताया जा रहा है, संभावना है कि इस महीने के अंत में, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, स्वयं मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में समय सक्रिय हैं, कई विधायक सक्रिय हैं दूसरे राज्यों में, तो उनकी वापसी हो जाएगी और उसके बाद एक बैठक रखी जाएगी जिस बैठक में विधायकों से उनकी विधानसभावार मतदान का प्रतिशत क्या रहा है, चुनाव प्रचार कैसा रहा है, ये रिपोर्ट मांगी जा रही है। इस रिपोर्ट के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए सूरज जी, ये सूचना तो हमको नहीं है जी कि ये इस प्रकार से रिपोर्ट जी मांगी जा रही है। ये सब है जी आप लोगों को रहता है, आप सब फौजी पत्रकारिता के धनी हैं। जी और लेकिन मैं बता दूं जी कि ये जो विषय है, ये हमारे यहाँ मीटिंग होती रहती है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता रहता है, ये सतत प्रक्रिया है। जी और आज देखिए, भारत में भाजपा भारत की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, हाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी आज हमारा जो कहें कि हमारी पार्टी के अंदर 18 करोड़ सदस्य हैं, और मैं 18 करोड़ सदस्य नहीं मानता, उनको देवी देवता ही मानता हूं जी कि वो हमारी पार्टी के 18 करोड़ देवी देवता हैं। अभी और 33 करोड़ वो होना जब बाकी कार्य है। करते हैं, अब आप सबका शुभकामना रहेगी जी तो 33 करोड़ भी हो जाएंगे। जी अभी 18 करोड़ हो गए, अब 21-22 करोड़ हो जाएंगे अगली सदस्यता अभियान में। जी उत्तर हम बढ़ते बढ़ते, आप जो 33 करोड़ और उससे ज्यादा भी हो, तो हमारी आकांक्षा तो यही है, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के मूल्यों का, दर्शन का, भारत के चिंतन का, भारत की जो
आत्मिक विचार है जी। उसको बढ़ाया है और आपने देखा है जन जन के अंदर उस विचार को हमने प्रस्फुटन किया है। जी। भारत की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को भगवान माना और उनको भगवान रूप में मान करके हमने उनके अनेक योजनाओं के द्वारा उनका लाभ पहुंचा करके पूजा अर्चन किया है। चाहे मध्य प्रदेश को भी अपना मंदिर माना है या भारत को मंदिर मान करके भारत का वैभव बढ़ाने के लिए हमारे नेतागण और जब शासन में रहते हैं तो सब सर्वस्व अर्पण करते हैं। जी। और जिस प्रकार से आपने स्वयं ही कहा जी। कि हमारे अभी नेतागण जो है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हैं जी। तो झारखंड में है। जी। इसी प्रकार से आज हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी जो वो हैं तेलंगाना में हैं। जी। अनेक राज्यों के वो स्टार प्रचारक हैं। जी। अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी भी अनेक राज्यों के स्टार प्रचारक हैं। शिवराज जी भी बहुत सारे राज्यों के स्टार प्रचारक हैं और अनेक दर्जनों नेता हैं, अच्छे बड़े कद्दावर नेता और सैकड़ों नेता हमारे सब जगह गए हुए हैं जी। और जाकर के वहां जनता के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। जो हमारे, मैंने कहा 18 करोड़ देवी देवता जी। हैं जी। तो उस राज्य में भी हमारे हैं तो उनको एक ऊर्जा मिलती है, स्पंदन मिलता है और लाभार्थियों से भी सतत संपर्क में है, जनता से हैं तो एक निसंदेह आने वाला है। और जो आपने बात कही कि जी। ये रिव्यू होगा तो हाँ। देखिए 4 जून को 400 पार हो रहा है। हाँ। और मध्य प्रदेश की मैं कह रहा हूं भगवान रूपी जनता हमें 29 की 29 सीटों पर प्रचंड आशीर्वाद दे रही है। 29 कमल खिलेंगे और 29 कमल के साथ साथ देश भर के 400 कमलों की माला प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालने के लिए जनता लालायित है। चलिए ठीक है। और जिस प्रकार से मैं कहूं कांग्रेस के ही वोटर्स नहीं निकले हैं, जो आपने कहा वोट मतदान की प्रतिशत की समीक्षा हो रही है, जी। तो निसंदेह हम करेंगे जो और समीक्षा करेंगे क्यों कैसे बढ़ाया जाए। निर्वाचन आयोग भी करेगा और सभी दलों की इसमें जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समीक्षा भी करती है और साथ साथ ये भी मैं आश्वस्त हूं कि जितने वोटर्स निकले हैं वो भाजपा के निकले हैं, क्योंकि कांग्रेस की सनातन विरोधी नीतियां थी, विकास विरोधी नीति रही, राम विरोधी नीति रही ठीक है। और जो शक्ति विरोधी नीति रही, इस कारण से इनका कोर वोटर भी नहीं निकला। ठीक है सत्यन जी, वापस आता हूँ। बहुत सारी बातें आपने कही हैं कि मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें आप जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। प्रमोद द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ प्रमोद द्विवेदी जी, की बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ अपने विधायकों से पूरा रिपोर्ट कार्ड मांग रही है कि आपके क्षेत्र में कितना मतदान रहा है, मतदान प्रतिशत कम हुआ तो उसके पीछे वजह क्या है, वो कितने सक्रिय रहे हैं, कितनी बार गाँवों में गए हैं, जनता से संवाद कैसा रहा है, सभी से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस चूंकि 27 सीटों पर चुनाव लड़ी है तो उन 27 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जो रहे हैं और जहां जहां आपके विधायक हैं, क्या उन विधायकों से कांग्रेस भी कुछ ऐसा रिपोर्ट कार्ड ले रही है या फिर ऐसा कोई रिव्यू या समीक्षा कि मतदान का प्रतिशत क्यों कम रहा है, या वहां उन सीटों पर 27 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की क्या स्थिति है, कुछ ऐसा आकलन के लिए कांग्रेस भी कुछ कवायद कर रही है क्या? पहली बात तो मैं भाजपा प्रवक्ता जी के एक सवाल का जवाब दे दूं। जी। अगर 18 करोड़ देवी देवता इनके भाजपा के सदस्य हैं तो कांग्रेस से आयातित नेता क्या राक्षस हैं जिन्हें ये अपने दल में या देवी देवता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस को भी ये देवी देवता का दल मानते हैं, पहला। तभी तो शायद ये आचार्य प्रमोद कृष्णन या अन्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले नेताओं को इन्हें कांग्रेस में अपेक्षित स्थान नहीं मिला या अति महत्वाकांक्षा के चलते जिन्हें और पद चाहिए था वो इनके दल में एक। अगर आपको के पास सदस्य हैं तो आपको एक परिवार में 5 सदस्य तो होना चाहिए। तो 18 इतने तो मतदान प्रतिशत और उस पर ये कहना कि हमारे लिए पड़े तो उनके परिवार के 5 सदस्य जोड़ लेते, मतदान का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के अभी जो जितने भी उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़े थे मध्य प्रदेश में, उनकी समीक्षा बैठक हुई है। मतदान समाप्त होने के बहुत दिनों बाद चुनाव आयोग 6% तक मत अधिक गणना की बात, मत गिरने की बात कर रहा है। और जिस दिन मत गणना हुई, मतदान हुआ, उस दिन उसका प्रेस विज्ञप्ति कुछ और है। जिले में जिला कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी, इस विषय पर आऊंगा प्रमोद जी। मेरा एक सवाल है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की बैठक हुई है, 27 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और 25 प्रत्याशी ही आए थे, बाकी नकुलनाथ नहीं आए, दिग्विजय सिंह उस बैठक में नहीं आए। समीक्षा बैठक आपने की है, कमलनाथ जी आए और चले गए, उमंग सिंह उस बैठक में नहीं थे, तो ये समीक्षा किस तरह की समीक्षा थी फिर?
आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, वापस आऊंगा आपके पास में। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से बात हो रही है समीक्षा बैठक की, कांग्रेस ने भी समीक्षा बैठक की है, भारतीय जनता पार्टी भी रिव्यू कर रही है, समीक्षा कर रही है कि, और विधायकों से जो रिपोर्ट मांगी जा रही है, कुछ विधायकों ने नहीं दी है, और क्योंकि 8 विधायक तो अभी दूसरे राज्यों में प्रचार में लगे हुए हैं, तो उन विधायकों की रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ विधायकों ने रिपोर्ट दे दी है, कुछ और विधायक दे रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम चीज़ें आ रही हैं कि मत प्रतिशत को लेकर के, कि मत प्रतिशत क्यों कम रहा, ये विधायकों से रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही बात यह है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है, क्योंकि इस बात की आशंका खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाहिर कर चुके हैं कि उन मंत्रियों के मंत्री पद पर तलवार लटकी हो सकती है यदि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, ज़्यादा कम रहा है, और यदि मतदान के प्रतिशत कम होने से परिणाम प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी की यह जो गतिविधि है, पार्टी जो करना चाह रही है, क्या संदेश है पार्टी का, क्या समझा जाए? जी सूरज जी, निश्चित तौर पे चुनाव का जो प्रथम और द्वितीय चरण हुआ जी, उसमें वोटिंग का प्रतिशत काफ़ी कम रहा। उसी को ध्यान में रख के अमित शाह जी की चिंता बढ़ी और वो यहाँ आकर के पार्टी के लोगों को निर्देश दिए कि आप लोग बढ़वाइए तीसरे और चौथे चरण में। और उनको कहीं न कहीं ये लगा कि भाजपा इतने सब प्रचार प्रसार के बावजूद भी कहीं न कहीं कमजोरी है, और उसी मद्देनज़र देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई, खासकर रीवा में। इसी तरीके से मालवा क्षेत्र हो गया, और आपका महाकौशल क्षेत्र हो गया, यहाँ भी वोटिंग का प्रतिशत कम रहा। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय रहा। और वोटिंग प्रतिशत हालांकि देखा जाए कि पिछला यदि देखा जाए 1989 में, तो उस समय 40% से के लगभग वोट प्रतिशत रहा बीजेपी का। उसके बाद लगातार 2014 और 2019 में बढ़ के 54% और 58% के करीब हुआ है जी। तो उस समय चूँकि मुद्दे ज़्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव हो रहे, तो ये 60 से 70-80% तक मतदाता वोटिंग करने के लिए जा सकते थे जी। कहीं न कहीं इनके प्रचार प्रसार में या कार्यकर्ताओं में लोगों से जो मिलने जुलने का ढंग था, वो कहीं न कहीं कमी रही होगी। तो निश्चित तौर पे अमित शाह की चिंता बढ़ी, और उन्होंने यहाँ के निर्देश भी दिए कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, वो अपना मंत्री पद ये समझे कि चुनाव के बाद उनका जा सकता है। तो इसको लेकर के फिर उन्होंने तेजी की, और कई जगह फिर 70 से 72%, 80% तक मतदान हुआ है। तो अब ये जरूर है कि किसी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ है, तो वहाँ की चिंता है, और इस पे अब समीक्षा हो रही है। अब जैसे प्रवक्ता जी ने बताया, सत्येंद्र जी ने, कि भाई हमारे यहाँ भी कोई ऐसा निर्देश नहीं, पर ये आंतरिक सर्वे है और ये चल रहा है। चिंता की लकीरें कहीं न कहीं तो दिख रही हैं। बिल्कुल, चिंता की लकीरें दोनों तरफ हैं, और दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें, क्योंकि परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं, और वो परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, तब तक ये चिंता व्याप्त रहेगी। जिस तरह प्रमोद द्विवेदी जी आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी, तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज़ नहीं आ पाई थी पूरी। और जो मेरा प्रश्न था कि जब आपने समीक्षा बैठक की बात कही, तो समीक्षा बैठक में उमंग सिंगार की उपस्थिति ना होना, नकुल नाथ की उपस्थिति ना होना, कमलनाथ जी का आना और चले जाना, दिग्विजय सिंह की उपस्थिति ना होना, तो ये किस तरह की समीक्षा थी? कई बार जिम्मेदारियां दूसरे स्थानों पर भी निर्मित होती हैं। कमलनाथ जी का अचानक जाना, वो अपनी बात कह चुके थे, उनका प्रोग्राम पहले से तय था, वो अपनी बात कहने के बाद गए। दिग्विजय सिंह जी का उत्तर प्रदेश में पड़लगंज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में पहले से दौरा तय था, वो वहां पर प्रभारी रह चुके हैं। शायद हमारे दायित्व कई बार हमें रोक देते हैं, जैसे कि मैं भी आपके प्रोग्राम में अस्वस्थ होने के बावजूद जैसा हूं ऐसी की स्थिति में आया हूं जी। तो ये परिस्थितियां उत्तरदायित्व को कभी कभी भ्रमित भी कर देती हैं और कभी कभी बढ़ा भी देती हैं। और हम राजनीतिक लोग हर बार सफाई नहीं दे सकते।
सफाई देना मतलब अपनी कमजोरी बताना। ठीक। और दल के अंदर सबको पता रहता है कि किसका क्या दायित्व है और उसे किस क्षेत्र में हमने भेजा है। हमारे पास कोई संघ नहीं है कि संघ हमारा हेडमास्टर हो और हम उसके छात्र हों हाँ। और अनुशासन की बात हो और संघ के सामने हम साष्टांग दंडवत हों। हम दो प्रकार की राजनीति नहीं करते। एक संघ जो अपने आप को अराजनीतिक संस्था बताता है और रिमोट कंट्रोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को संचालित करता है। ठीक है। जिस तरह से आपने कहा कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हालांकि आपने एक प्रश्न भी उठाया था और सत्येंद्र जैन जी से आपने कहा भी था कि जैसा कि उन्होंने बताया कि 18 करोड़ देवी देवता हैं और कांग्रेस से जो आयातित नेता हैं क्या वो भी देवी देवता हैं? तो यदि ऐसी अवधारणा है तो कांग्रेस के भी जितने नेता हैं, कांग्रेस के जितने पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, वो भी उनके लिए देवी देवता हैं। इस पर मैं चाहूँगा सत्येंद्र जैन जी थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण दे दें कि प्रमोद द्विवेदी जी ने कहा कि क्या कांग्रेस के नेताओं को भी आप देवी देवता मानते हैं या फिर राक्षस मानते हैं? सूरज जी, देखिए बड़ा बहुत ही वैसा है ये प्रश्न, आपत्तिजनक भी है जी। कांग्रेस जरूर कहती है कि आस्तीन के सांप भरे हुए हैं अभी भी उनके यहाँ, तो जो लोग गए उनको आस्तीन के सांप गद्दार कांग्रेस बताती है। ठीक है ना। अब मैं तो ये कहूंगा, और राक्षस भी बताने वाले देखो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, वो कहते हैं भारत की जनता राक्षस है, जो जो भाजपा को वोट देता है वो राक्षस है। कल 6वें चरण का मतदान होने वाला है। हाँ। आपका तो राष्ट्रीय चैनल है, पूरे देश भर में देखा जाता है। आज वो कल जो वोटिंग करने वाली जनता है ना, भगवान रूपी जनता, वो भी देख रही है। हाँ। और ये राक्षस बताते हैं, कल ईवीएम के माध्यम से इनको ये सबक सिखाएंगे वो, क्योंकि हर एक मतदाता जो है वो राम बन रहा है, कृष्ण बन रहा है, आत्मा परमात्मा होती है, और माताएं नारायणी बन रही हैं। और नारायणी बन करके सुदर्शन चक्र चला रहे हैं सभी लोग, और ईवीएम के माध्यम से बटन दबा करके इनकी जो सनातन विरोधी विचारधारा है, शक्ति विरोधी विचारधारा है, जो राक्षस कहते हैं लोग, तो ये राम विरोधी विचारधारा है, विकास विरोधी विचारधारा है, उसका कल वो नाश करने वाली है। ये भगवान रूपी जनता वही मतदाता करेंगे। और ये राक्षस बताते हैं भारत की जनता को। और साथ ही साथ अब इन्होंने कहा है, तो अब देखिए कल परसों इनकी एक बैठक हुई जिसके बारे में आपने चर्चा की कि दिग्विजय सिंह जी, जो अपने आप को स्वयं ही वोट कटवा मानते हैं, उन्होंने ही कहा था कि मेरे बोलने से वोट कटते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, है ना, भगवा को बलात्कारी भी बताया, और सेना के ऊपर भी सब प्रमाण मांगने लगते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये वो स्वयं कहते हैं कि मैं वोट कटवा हूं। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मानते हैं। और भोपाल का जो लोकसभा का चुनाव है 3,64,000 वोटों से परास्त भी हुए थे, बुरी तरीके से परास्त हुए थे, तो ये सिद्ध भी होता है। मुझे लगता है वो जहां भी जा रहे होंगे ना, वहां पे वोट कटवा की भूमिका में सिद्ध हो रहे होंगे। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी आए और चल दिए, तो आप देखिए विवेक तनखा जी ने कहा कि भाई कल कांग्रेस में कौन पार्टी छोड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। जब कमलनाथ जी जा रहे हैं ना, और अब उस समय आ रहे शशांक शेखर और ये लोग, जो जगत बहादुर सिंह अन्नू जी जब भाजपा आए थे तब उन्होंने बयान दिया था। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, दुर्गति है। तो अब वो बात निकल के आ रही है। तो कमलनाथ जी तो वहां पर ऐसे पेड़ के पत्ते हो गए हैं। कांग्रेस अगर एक पेड़ है तो उसमें पतझड़ में जो पत्ता गिरने वाला होता है ना, अब वो उनकी स्थिति वो हो गई, क्योंकि देखिए वो उनने एक तरह से पलायनवादी हो गए थे वो। अब वो क्या कारण रहे, क्यों नहीं गए, और खुद कह रहे थे। तो जो पेड़ से सूखा हुआ पत्ता जब गिरने को होता है तो वो स्थिति है, और वही स्थिति नकुलनाथ जी की भी है। अब बात आती है जो आपने कहा, अब सोचो कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी बताती है अपने आप को। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, प्रमोद जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि भाई वो ऐसे तपस्वी लोगों की वहां जरूरत है, लेकिन जो 138 साल पुरानी पार्टी की ये दुर्गति हो रही है, लानत है और धिक्कार है कि जो मध्य प्रदेश में जो बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, वो आज 27 सीट पर लड़ रही चुनाव। अभी जीतने की, विजय की तो बात ही नहीं कर रहे अपन। वो 4 जून को 400 पार में अलग बात है कोई, तब हम बात करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि जो घुटना टेक देती है, जो सेल्फ, फुटबॉल की भाषा में कहें सेल्फ गोल कर लेती है, या फिर क्रिकेट की भाषा में कहें कि हेड विकेट हो जाती है, या फिर सामान्य भाषा में कहें कि पैर पे कुल्हाड़ी मार लो या फिर कुल्हाड़ी पे पैर मार लो। ठीक है। अब ये कांग्रेस तय करेगी, वो स्थिति रही। ठीक है। और आप देखिए 3 विधायक जो छोड़ के आए हैं, इनको क्या रिपोर्ट देंगे? ये 3 विधायक भी अगर आप कह रहे हैं चलिए आपकी रिपोर्ट है, मेरे पास सूचना नहीं पार्टी की, तो कमलेश शाह जी है, रामनिवास रावत जी है, और निर्मला सप्रे जी है, विधायक। ठीक है। अभी विधायक वाला बात आ रही, तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे इनके यहाँ?
और ठीक है। कौन इनकी, ये तो निसंदेह भाजपा को ही देंगे रिपोर्ट। ठीक तो ये है। फिर लानत की बात है। हाँ। जब हमारे 163 सांसद विधायक हैं हाँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में, भगवान रूपी जनता ने हमें 163 ठीक का है। 56 ठीक है। फल आशीर्वाद दिया, ठीक है। उसके बाद भी 1 दर्जन और विधायक आने वाले हैं। अब प्रमोद द्विवेदी जी रोक सके तो रोक लें। चलिए ठीक है, हालांकि वो एक और बड़ी लानत की बात है, ठीक है, धिक्कारने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है कांग्रेस को। चलिए एक अलग विषय है कि रामनिवास रावत जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि जो कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। पार्टी निष्कासित कर देगी तो भी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो ये एक अलग विषय है, वो कानूनी दांव पेच है। प्रमोद द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि क्या आप अपने यहाँ से यदि कोई जा रहा है तो उसे रोक पाएंगे? मेरी आवाज आप तक आ रही है प्रमोद जी? अब आ रही है जी। जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, 12 विधायक और जाने वाले हैं, तो क्या उनको आप रोक पाएंगे? और जो उन्होंने आपकी तमाम बातों का उत्तर भी दिया कि वो मध्य प्रदेश के मतदाता भगवान हैं, उनके कार्यकर्ता देवी देवता हैं, तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन यहाँ एक बात उन्होंने जरूर खड़ी कर दी है कि जो विधायकों की रिपोर्ट कार्ड का बात है कि जो 3 विधायक चले गए हैं, क्या वो आपको रिपोर्ट करेंगे या वो अपनी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी में सबमिट करेंगे? और जो जाने वाले उन्हें कैसे रोकेंगे? पहली बात तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं? सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं? जवाब दीजिए। राम को आप लाए हैं? राम मंदिर पर फैसला आपने किया है? चुनाव आयोग ने आपको आपके संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को क्यों यह इंगित करते हुए कहा है कि मर्यादा में बात करें? मेरे मित्र, जो लानत भेजने की बात कर रहे हैं, राजनीति में जय और पराजय दोनों ही जनता के द्वारा तय की जाती है। भारतीय जनता पार्टी शून्य से शुरू हुई, पश्चिम बंगाल में लीग के साथ समझौता करके पहली सरकार बनाई। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, उनको हारने के बाद हमने जम्मू कश्मीर का मंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद हो तो इतिहास उठाकर देख लें। अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस के गुणगान गाते थे। ऐसे असंख्य नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, कांग्रेस के दल से निकल करके गए हैं। संघ जिसकी स्थापना ही कांग्रेस सेवा दल से निकले हुए व्यक्ति के द्वारा की गई है। आप इतिहास को अवलोकित करें। राजनीति में जय और पराजय जनता के कारण होती है। हम आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। और आप जो 2 सीटों पर थे, आप अपना रंग ढंग झंडा डंडा सब बदलते रहे, समझौता करते रहे। कभी भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले जनता पार्टी थे, संघ थे, और क्या क्या गिना हुआ आपको। कभी मोरारजी देसाई जो कांग्रेस से निकले गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिनको राजनीतिक प्रतिष्ठा कांग्रेस ने हमेशा इसलिए दी कि वो व्यक्ति योग्य था। हम नरेंद्र मोदी की इसलिए आलोचना करते हैं कि वो संवैधानिक पद की मर्यादा नहीं रखते। हम आडवाणी जी के सामने सजदा इसलिए करते हैं कि वो मर्यादा का पालन करते हैं। हम मुरली मनोहर जोशी को सजदा इसलिए करते हैं कि वो तुच्छ राजनीति की भाषा में बात नहीं करते। और आप हमें लानत बार बार भेजे जा रहे हैं। एक मर्यादा का पालन करिए जी। ये प्रवक्ता जी, आप किसी दल के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं, और आपकी भाषा यह बता रही है कि आपके दल के संस्कार क्या है। लानत आपने दल को नहीं दिए बल्कि जनता के विश्वास को दिया। हम मानते हैं कि हम आज पराजित हैं, हमारी नीतियों में कुछ कमियां होंगी, हमारी सेवाओं में कुछ कमियां होंगी। हम जनता के सामने उस तरीके से नहीं जा पाए जिस तरीके से जाना चाहिए। हम आपकी तरफ छदम भेद नहीं बनाते कि हर घर में 15-15 लाख रुपए पहुंचा देंगे। हम ये नहीं कहते कि ये कर देंगे, 2 करोड़ प्रतिदिन हर साल रोजगार दे देंगे। क्या हुआ? उन एजेंटों पर लड़ते आप तो प्रमोद जी वापस आता हूं आपके पास। संवैधानिक पद में कसाब की बात कर रहे हैं, बिरयानी, जिसमें उज्जवल निगम ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गलत स्टेटमेंट दिया था कि कसाब बिरयानी मांगता है। सनसनीखेज आरोप लगाए थे। ठीक है, और उसे आपने लोकसभा में टिकट दिया। बात करते हैं मर्यादा। वापस आता हूं आपके पास। सत्येंद्र जी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी बात रखें, क्योंकि रामानंद जी से भी मुझे वक्तव्य लेना होगा। सत्येंद्र जी, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। ये मेरे मित्र जो प्रमोद जी को मतलब तीर निशाने पे लगा, लेकिन मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ नहीं की। अभी पुनः कहता हूं, देखिए 138 साल पुरानी पार्टी है। डूब मरने वाली बात है, लानत वाली बात है कि अगर उसमें से इतने लाखों लोग नेता लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, तो इनका प्रत्याशी नामांकन वापस ले लेता है।
सूरत में जो निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है, एक पुरी में जो इनकी प्रत्याशी वो कह देते हैं कि हम कंगाल हो गए, राहुल गांधी भी कहते हैं कंगाल हो रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते कंगाल हो रहे हैं, तो डूबने वाली बात है। और कंगाल तो इनको होना ही था, मानसिक रूप से भी कंगाली आ गई है, विकृति भी कांग्रेस के अंदर है, संस्कृति का परिचय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं इसलिए है, बस 10 सेकंड और, इसलिए है क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वो भाजपा की नीति से लड़ रहे, विचारों से लड़ रहे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा, मुंबई के मैदान से कहा, शिवाजी मैदान से, कि मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं है, मोदी जी से नहीं है, हिंदू धर्म की शक्ति से है। तो हमारे यहाँ पे देखिए माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीन शक्तियां हैं, धन की शक्ति लक्ष्मी भी है। अब इनकी शक्ति, लेकिन यहाँ सत्येंद्र जी उन्होंने स्पष्ट कहा है, प्रमोद जी ने स्पष्ट कहा है कि आडवाणी जी का सम्मान करते हैं, वो मुरली मनोहर जोशी जी का सम्मान करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा यह बात, क्योंकि विचारधारा की बात है। तो जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि समय की सीमा वापस आता है, प्रमोद जी कम शब्दों में बात रखें। सूरज जी नहीं, सूरज जी बिल्कुल आपत्ति है, आज कह रहे हैं कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्या? मैं बताऊं, रावण हिंदुत्व, अरे प्रमोद जी रावण तो आपके ही है। अभी प्रवीण पाठक ने क्या कहा, पहले समझ लें, उसके बाद हिंदू पे परिभाषा को परिभाषित करें। विभीषण भी है कांग्रेस में, कांग्रेस में कर्ण भी हिंदू थे, और कांग्रेस में कौरव भी है, दुर्योधन भी है, दुशासन भी है। अरे पूरी कांग्रेस जो है ना दानवों से भरी हुई पार्टी है, और अच्छा इन्होंने कसाब की बात कही, वो कसाब को पकड़ लिया, नहीं तो ये हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने वाली है कांग्रेस की। आपके मोदी जी ने स्वयं को हर मोदी करने लगे, जो हर हर महादेव हम बोलते थे, उसे आप हर हर मोदी करने लगे। ठीक है, ये जो अहंकार आता है यही नाश करता है कांग्रेस को। ठीक है, पुनः चुल्लू और ठीक है सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय ठीक है सत्येंद्र जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय की सीमा है। सत्येंद्र जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। रामानंद द्विवेदी जी से जानना चाहूंगा, सत्येंद्र जैन जी आपसे आग्रह है समय की सीमा का ध्यान रखते हुए, सत्येंद्र जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, आपसे आग्रह करता हूँ। रामानंद द्विवेदी अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि चुनाव हो चुके हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, और मतदान के बाद में अब जिस तरह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, समीक्षा की बात हो रही है, और इन तमाम समीक्षाओं को लेकर के जिस तरह की कवायद चल रही है, ये जनता के पास क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सूरज जी, अब चुनाव हो गया है और परिणाम आने की बस कुछ ही दिन बचे हैं जी। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपने अपने विचार, अपने अपने विश्वास जनता के बीच रखे। अब भाजपा को इतनी ताकत से चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सत्ता उनके पास लगातार यहाँ मध्य प्रदेश में तो रही, उसके बावजूद भी देखा गया कि 2 चरणों में काफ़ी मतदान कम हुए। इसके बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया गया, तो कहीं न कहीं जो मतदाता थे उनमें कहीं न कहीं उत्साह की कमी दिखी, जबकि मुद्दे बड़े बड़े थे। कांग्रेस में संगठन का अभाव था, वो अपने मुद्दे जनता के सामने नहीं रख पाए ढंग से जो रखना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस से भाजपा में आने की बाढ़ आई, उससे भी कहीं न कहीं भाजपा को हमको नहीं लगता कि उससे कोई फायदा ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि ये तो विचारों की लड़ाई थी। जो व्यक्ति कांग्रेस से आ रहे हैं उनके क्या विचार हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, उनके पास ये जवाब नहीं था कि हम भाजपा में क्यों आए। सिर्फ ये बात बोलते थे कि हम वहाँ अपमानित हो रहे थे, हमारा वहाँ सम्मान नहीं था, इसलिए हम यहाँ आए भाजपा में। ठीक है, अब भाजपा को उनसे कितनी मजबूती मिली ये तो हमें नहीं मालूम जी सत्येंद्र जी, ले तो 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा जी। लेकिन कहीं न कहीं जनता में सत्ता के प्रति विरोध रहा। हाँ। जो लोग रनिंग विधायक थे, उनके सांसद थे, उनके प्रति विरोध रहा जनता का। कुछ ऐसे भी सांसद थे चुनाव मैदान में जो अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। हाँ। तो ये सब मामले को देखा जाए तो कहीं न कहीं जनता इन दोनों दलों से जी कहीं न कहीं विश्वास अपना नहीं जता पा रही थी। बिल्कुल, मतदाता कहीं न कहीं अपने आप को, मतदाता की उदासीनता भी कहीं न कहीं मतदान के प्रतिशत कम होने के प्रति जिम्मेदारी। हालांकि समय हो चुका है सत्येंद्र जी, लेकिन आपने आग्रह किया है, केवल 10 सेकंड में अपनी बात रखें सत्येंद्र जैन जी। देखिए, मैं तो कहता हूं जिस संघ को पानी पी पी के गाली बकते हैं कांग्रेसी मित्रगण, क्या वो बता सकते हैं आज महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं? लेकिन
ना अभी जो है वीर सावरकर को पानी गाली दे दे के, अभी देखना अभी चुनाव हो जाएंगे उसके बाद गालियां देंगे, नहीं दे पा रहे क्योंकि नकली शिवसेना के साथ में है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे इसी संघ को 1963 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला आइए और हमारी परेड में 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित कराया। सत्येंद्र जी, चूंकि समय हो चुका है, समय हो चुका है, कुछ प्रत्युत्तर प्रमोद जी देना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जी कुछ प्रत्युत्तर प्रमोद जी देना चाह रहे हैं, समय हो चुका है हालांकि। जी सत्येंद्र जी, कांग्रेस सेवा दल इनका निष्प्राण है। ठीक है, कांग्रेस सेवा दल का गठन ही नहीं हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुझे बुलाया है उसका करने के लिए। ठीक है, पठान लोगों को ही आप घुसपैठिया बताते हैं। चलिए, यह आपका चरित्र है। अरे वोट चाहिए, अरे आप देखिए घुसपैठी और टीएमसी वालों के साथ में आप मिले हुए हो, नहीं चाहिए, घुसपैठियों को वहां दे रहे थे आरक्षण, खुले मंच पे आइए ना, खुले मंच पे आइए मेरे जैसे को सामने। मणिशंकर अय्यर को समझाओ, अरे चलिए, ठीक है, जिस मंच पे बुलाना चाहते हैं वहां आ जाते हैं। लेकिन प्रमोद जी आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला के ने चूड़ियां पहनी नहीं है, पाकिस्तान ने चूड़ियां, अरे धिक्कार है उनको, हम पाकिस्तान को चूड़ियां भी भेज देंगे, आप चिंता न करो, पाकिस्तान को चूड़ियां भेज देंगे। और आप लेकिन मेरा चरित्र अरे नहीं है, आपके और यही मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। अरे गोरखों को पूछते नहीं है, गोरखे को पूछते हो, बाबूलाल चौरसिया को पूछने वाले महात्मा गांधी का फोटो लेकर के जो बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर में उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी दामन में बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा ला। अरे पुनः धूप मरो पूरे कांग्रेस। चलिए ठीक है, भूकंप आ गया था। सत्येंद्र जी चूंकि यहाँ ये जिस तरह से शर्म आनी चाहिए, ठीक है, मर्यादा में रहो प्रमोद जी, ठीक है, आपको मर्यादा में रहो। प्रमोद जी डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। बाबूलाल चलिए चौरसिया ठीक है, को ठीक है सत्येंद्र जी, प्रमोद जी, आप दोनों से आग्रह है, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे हम। मानने वालों को, गॉडसे को मानने वाले को कांग्रेस पार्टी गोदी में लेती है। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, आपसे भी आग्रह है, प्रमोद जी आपसे भी आग्रह है, क्योंकि समय की सीमा है, हालांकि बिंदु और है। कांग्रेस को डूब मरने वाली बात ठीक है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, हालांकि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो विषय अलग था, और वर्तमान का जो चर्चा है वो किसी और विषय में जा रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि बिंदु और है जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए हम चर्चा को विराम देंगे। सत्येंद्र जैन चौधरी जी, प्रमोद द्विवेदी जी, रामानंद द्विवेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है आंकड़ों के आकलन की, और परिणाम से पहले आंकड़ों का आकलन करने की बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक तैयार करेंगे। समीक्षा कांग्रेस ने कहा कि वो समीक्षा कर चुके हैं, और 27 सीटों पर चुनाव लड़े 25 सांसद प्रत्याशी जो थे वो उस बैठक में शामिल हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार पर हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार पर हैं, इसलिए उनके वापस आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। और समीक्षा के बाद में क्या जो बात कही जा रही, संभावना लगाई जा रही कि मंत्रियों के मंत्री पद पर तलवार लटक सकती है, इसकी कितनी संभावना, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।